हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संप्रत्यय या शिक्षा की अवधारणा के संबंध में कि शिक्षा क्या है और शिक्षा को किस रूप में विभिन्न प्रकार के शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों द्वारा लिया गया है। तो शिक्षा, जिस प्रकार हम लोग शिक्षा के शाब्दिक अर्थों की विवेचना में हमने देखा कि ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है जिसमें हम अच्छे नागरिकों का निर्माण करते हैं। तो एक प्रोसेस भी है और इसमें एक प्रोडक्ट भी बन रहा है। इंग्लिश की जो रूट वर्ड थे लैटिन का एजुकेटम, उससे जो बने शब्द थे एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर, इनके भी अर्थों में यही था कि अंदर से बाहर की ओर निकालना। तो क्या निकालना? अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करके उसका मैनिफेस्टेशन करना, उसका प्रकटीकरण करना और अंदर से बाहर की तरफ विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। जो चीज़ें अंदर बीज रूप में विद्यमान है उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा मानव निर्माण की एक सौदेश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। मानव समाज अपनी आने वाली पीढ़ी को पूर्वजों के समय से चला आ रहा ज्ञान है, उसके ज्ञान, अनुभव एवं कुशलताओं से समृद्ध बनाने के लिए शिक्षा का आयोजन करती है, इससे संबंधित संस्थाओं का निर्माण करती है, इसके लिए नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा तैयार करती है और इसे संचालित करती है। तो एक प्रकार से एक स्वदेश जो प्रक्रिया है उसमें ये कोशिश की जाती है कि आने वाला जो पीढ़ी हो वो हमारे अतीत के अनुभवों से आगे बढ़े। जो बुरे अनुभव हैं उन्हें त्याग की प्रवृत्ति उसमें आए और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आगे लीड करे, आगे उसको बढ़ाए। तो ये शिक्षा की अवधारणा में ये चीज़ें आती हैं। शिक्षा के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न पक्ष एवं मत हैं। शिक्षा के लक्ष्य, उपादेयता, स्वरूप एवं प्रक्रिया के आधार पर इसे देखने में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो शिक्षा एक वस्तु या सामग्री है जिसमें किया गया निवेश सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि ये सबसे गुड इन्वेस्टमेंट, कोठारी कमीशन ने भी स्वीकार किया था कि शिक्षा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि वस्तुओं का नहीं बल्कि मनुष्यों का निर्माण होता है, मानव संसाधन का निर्माण होता है और किसी देश का जो शक्ति है, जो स्टेटस है, वो वहाँ के लोगों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो शिक्षा एक बहुत ही क्वालिटीफुल लोगों का निर्माण करने की प्रक्रिया है। यदि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सामाजिकरण की प्रक्रिया है और जॉन डीवी को विशेष रूप से मैं कोट करना चाहूँगा। इन्होंने विद्यालय को एक लघु समाज के रूप में देखा है और शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा है और शिक्षक को सामाजिकरण की प्रक्रिया के अभिकर्ता के रूप में देखा है। तो शिक्षा से हमारा आशय है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो बालक हैं, वो सामाजिक सरोकारों को समझें, उनके रोल्स को समझें, जो समाज की हमारी मान्यताएं हैं, जो समाज की हमारी एक नॉर्म्स बने हुए हैं, उनको जाने। क्या उचित है, क्या अनुचित है, सामाजिक आधार पे ये तय करें। फिर हम इसी के संदर्भ में कहना चाहेंगे कि सामाजिक मूल्यों में संवैधानिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, ये सारे छिपे हुए हैं। तो इनको भी उनको ज्ञात होना चाहिए। अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा मानव जीवन के जो मूल में उठते हैं प्रश्न कि हमारा जीवन क्यों है, जीवन का लक्ष्य क्या है और ये जगत क्यों है, जगत से हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, यहाँ हमारी भूमिका क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो जो मानव जीवन के उच्चस्थ अंतिम लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में शिक्षा सहायक होनी चाहिए। इसलिए क्या कि सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो व्यक्ति को मुक्त कर देती है उसके अंधविश्वासों से, उसके दुर्गुणों से, उसके अज्ञानता से उसे मुक्ति मिलती है।
तो सच्चे अर्थों में मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, निजात या साल्वेशन ये चीज़ें हैं, ये हमारे अज्ञानता से मुक्ति है। हम ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो हम इनसे मुक्त हो जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी विचार करने की प्रक्रिया बदल जाती है, हमारा सोच बदल जाता है। और शिक्षा इस प्रकार से एक ब्रॉडन होराइजन व्यक्ति का बना देती है, जिसमें वो बहुत सी चीज़ों को सम्मिलित करके एक समन्वय स्थापित कर लेता है बहुत सी चीज़ों के साथ, जो शिक्षा के अभाव में संभव नहीं होती है। तो ये कुल मिलाकर के एक सामाजिक विकास और मानसिक विकास को आगे बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम स्वास्थ्य संबंधी विकास को भी देखते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो हमारे अंदर ऐसी आदतों का, ऐसी प्रवृत्तियों का, इस प्रकार की जागरूकता का विकास करती है, जिससे कि हम एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही अपने पर्यावरण के प्रति, अपने इस संसार के प्रति और तमाम ऐसी चीज़ें जैसे जो प्रदूषण है या इससे संबंधित बीमारियां हैं या जो हम दोहन करते हैं संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, इनके प्रति एक हमारे मन में धारणा विकसित होती है, एक जागरूकता विकसित होती है कि हम इसके मालिक नहीं हैं। तो हमें उतना ही उपयोग करना है जितना कि हमारे लिए आवश्यक है, ताकि बाकी लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये चीज़ें बची रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इन्हीं चीज़ों का जिक्र है। तो शिक्षा हमें इन सारे चीज़ों की तरफ वो हमें जागरूक बनाती है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से शिक्षा को देखा जाए तो धर्म के मूल तत्वों का जो ज्ञान है और वास्तव में धर्म है क्या, इन चीज़ों को हमें शिक्षा के माध्यम से सीखने का जब हम जाते हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तार्किक ढंग से चीज़ों पर विचारण की प्रक्रिया में उतरते हैं, तो यही हमें वास्तविक धर्म की तरफ हमारी आँख खोलती है कि रियल में धर्म क्या है। और जो चीज़ें हमारे मानवता के खिलाफ हैं, जो चीज़ें हमारी गरिमा के खिलाफ हैं, जो चीज़ें राष्ट्र के खिलाफ हैं, जो चीज़ें समाज के खिलाफ हैं, वो हमें कभी भी वो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो ये हमें धार्मिक अंधविश्वासों से और तमाम तरह के दुर्गुणों से, बुराइयों से हमें मुक्त भी करती है। और शिक्षा का जो एक संकुचित अवधारणा के तरफ से जब हम देखते हैं तो हम मानते हैं कि शिक्षा जो बड़े और बुद्धिमान लोगों के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ी या कम जानने वाले या शिष्यों के लिए, छात्रों के लिए जो चीज़ें बनाई गई है, एक खास दायरे में, एक खास विशेष प्रकार की शिक्षा, विशेष प्रकार की ट्रेनिंग और विशेष प्रकार के दायरे में रह करके उसके हम सीमित कर देते हैं, तो वो जीवन का बड़ा छोटा हिस्सा होता है। लेकिन हम उसी को संकुचित अर्थों में शिक्षा के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे कि जो विद्यालयी शिक्षा है, जो संस्थागत शिक्षा है, जो किसी संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, एक खास सिलेबस के तहत, एक खास टाइम ड्यूरेशन के तहत, एक खास तरह की उसमें उपाधि प्रदान की जाती है, तो ये उसके संकुचित अवधारणा को स्पष्ट करती है। व्यापक रूप में अगर देखा जाए तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। तो शिक्षा में हम अपने अनुभवों के आधार पर अनुभवों का पुनर्अनुभव स्थापित करते हैं। मतलब एक बार कंस्ट्रक्शन का हो जाता है, फिर हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एल्विन टफलर इसी को कहता है कि जो शिक्षा है वो लर्न, अनलर्न और रीलर्न की प्रक्रिया है। इसमें हम सीखी हुई चीज़ों को फिर से, जब प्रासंगिकता उसकी ख़त्म हो जाती है, ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और नई चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, तो हम इन चीज़ों को छोड़ करके फिर नई चीज़ों को हम सीख। गिलबर्ट राइल के शब्दों में जब हम देखते हैं कि शिक्षा को वो टास्क के रूप में और अचीवमेंट के रूप में लेते हैं, कि शिक्षा में हम एक प्रोसेस के तहत कुछ टास्क करते हैं और उसके बदले में हमें उत्पादन मिलता है, तो यह एक प्रोसेस और प्रोडक्ट की तरह से है। और इसमें हम एजुकेशन के थ्रू एक डिजायरेबल माइंड सेट का निर्माण करते हैं, जो हम वांछनीय प्रकार के, जो हमारी वांछनीयता होती है, उस तरह के लोगों के मानसिक स्तर का हम निर्माण करते हैं,
जिसमें हम विशेष प्रकार के कुशलताओं का अर्जन करते हैं। और एक खास शेपिंग की बात जब की जाती है तो शिक्षा क्या एक प्रक्रिया है जो एक पर्सनालिटी को एक शेप प्रोवाइड करती है, और हम खास शेप के जो डिजायरेबिलिटी हमारी होती है उसके अनुसार हम ट्रेनिंग का प्रोग्राम लाते हैं और एजुकेशन की प्रक्रिया बनाते हैं। और उस तरह के लोगों, जिस प्रकार शिक्षा को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, तो क्या कुछ भी सीखना शिक्षा है? हम बहुत से ऐसी चीज़ों को सीख लेते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव होती हैं, हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, हम समाज के लिए नकारात्मक हो जाते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, ड्रग्स एडिक्शन में आ जाना और बुलिंग करना। इस तरह की चीज़ें जब हम सीख जाते हैं किसी संगत में आकर के, तो सीखना नहीं है। सीखने के लिए आर.एस. पीटर ने कुछ क्राइटेरियन निश्चित की है। तो पहला चीज़ है कि शिक्षा हम उसी को मानेंगे जो वर्थ वैल्यू हो, जिसका कोई लाभप्रद मूल्य हो, जो सामाजिक हमारे कुछ न कुछ मूल्य को और इम्प्रूव करती हो और बढ़ाती हो, चाहे वो सामाजिक मूल्य हमारा हो, चाहे व्यक्तिगत मूल्य है, चाहे किसी न किसी खास तरह की कुशलताएं हम अर्जित कर लेते हैं, खास तरह की दक्षताएं हम अर्जित कर लेते हैं, जिससे कि हमारा सामाजिक वैल्यू बढ़ता हो, जिससे कि हमारा व्यक्ति के रूप में ज़रूरत बढ़ती हो और लोगों में हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ता हो। तो इस तरह की चीज़ों में को जब हम प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि हम जो भी एक प्रक्रिया में लाते हैं, एजुकेशन की प्रक्रिया में आते हैं, ट्रेनिंग की प्रक्रिया में आते हैं, लर्निंग की प्रक्रिया में आते हैं, तो मैनर जो होना चाहिए वो सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और उसके लिए अनऑब्जेक्शनेबल मैनर ही होगा, मॉरली ऑब्जेक्शनेबल मैनर हो। मतलब किसी प्रकार का ये ना हो कि हम शारीरिक दंड दे करके चीज़ों को सिखाएं। इसीलिए तो कॉर्पोरल पनिशमेंट को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है प्राइमरी एजुकेशन में या कहीं भी किसी भी लेवल के एजुकेशन पे, कि हम शारीरिक दंड किसी को शिक्षा के क्षेत्र में नहीं दे सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि इसमें कुछ ज्ञान की बातें हों, कुछ समझ की बातें हों, कुछ हमारी दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आता हो, कुछ हमारे विचारण की जो प्रक्रिया है, चिंतन की प्रक्रिया है, मनन की प्रक्रिया है, जो हमारी तर्क करने की जो एबिलिटी है, इसे एक तरह का सामर्थ्यवान बनाए और एक ख़ास तरह का उसमें पुट हो कि जो समाज के लिए उपयोगी हो, इंडिविजुअल हमारे लिए भी उपयोगी हो और समाज के लिए भी उपयोगी हो, और हमारे अंदर समाज के हित के प्रति, राष्ट्र के हित के प्रति, मानवता के हित के प्रति एक कमिटमेंट का भाव आए, जिसमें व्यक्ति में ऐसे प्रवृत्ति का विकास हो कि उन चीज़ों में वो दिलचस्पी ले, उसके प्रति उसका कमिटमेंट बढ़े, उस तरह के कार्यों में वो अपने को इंगेज करना अच्छा महसूस करे, उस तरह के उसके रिलेशनशिप बिल्डअप हो, ताकि उसमें उसको हैप्पीनेस मिले। किसमें? जब वो परोपकारी कार्यों में इन्वॉल्व होता हो, सोशल कार्यों में इन्वॉल्व होता हो, कुछ नई चीज़ों को रचता हो, तो इसको हम एजुकेशन के रूप में लेंगे। वो व्यक्ति में कंसंट्रेशन और अवेयरनेस दो चीज़ों को बढ़ाए कि व्यक्ति मीनिंगफुली कैसे सोचे, मीनिंगफुली किसी काम को कैसे करे, और हर कार्य में उसका कंसंट्रेशन और अवेयरनेस की जो क्षमता हो वो उसके साथ लगी रहे, ताकि वो जो भी करे एक अच्छे ढंग के कार्य को करे। तब हम उसको कहेंगे शिक्षा। जो व्यक्ति विध्वंसक कार्यों में चला जाए, समाज के लिए अनुपयोगी कार्यों में चला जाए और वो ऐसे कार्य करे जो समाज के लिए बड़े ही नुकसानदायक हों, उसको हम शिक्षा नहीं मान सकते। विभिन्न समाजशास्त्रियों, शिक्षाविदों, दार्शनिकों ने और हमारे देश के शिक्षक, संत, ऋषि, महर्षि ने जो ज्ञान के प्रति अनुरागी थे, उन लोगों ने शिक्षा की अवधारणा के संबंध में बहुत सी चीज़ें प्राचीन काल में ही दी थी। इसीलिए प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा अपने में अद्भुत भी है और अनमोल भी है। उसे जानने की बहुत ही आवश्यक है सभी लोगों के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य के शब्दों में शिक्षा की परिभाषा देते हैं, सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वही है जो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करती है। ये मुक्ति किससे है? उसकी अज्ञानता से, उसके दुर्गुणों से है, उसके दुराचारों से है, उसकी गलत आदतों से है। इन चीज़ों पर हम ध्यान अगर देते हैं
तो शिक्षा है। विवेकानंद के शब्दों में अगर कहा जाए तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी मनुष्य के अंदर सारी शक्तियाँ बीज रूप में विद्यमान है, बस केवल एक उचित इन्वायरमेंट देने की आवश्यकता है। अब यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ हम मूव करते हैं कि हमें पढ़ाना नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म की जो अवधारणा है, जो नई फिलॉसफी है एजुकेशन की, वो कहती है कि ज्ञान देने और लेने का विषय नहीं है, बल्कि ज्ञान का सृजन करता है स्वयं शिक्षार्थी, स्वयं विद्यार्थी, स्वयं छात्र, और वो अपने अनुभवों के द्वारा ही ज्ञान रच सकता है। और उसकी अनुभूतियाँ हैं उसे ज्ञानवान बनाती है, और उसके अपने परिवेश की ही अनुभूति होती है। तो अपने परिवेश में, अपने अनुभव से, अपने प्रयास से विद्यार्थी सदैव सीखने की प्रक्रिया में रत रहता है। अब शिक्षक का रोल यहाँ सेकेंडरी या गौड़ हो जाता है। शिक्षक अब ऐसी वातावरण का सृजन करे जिसमें उसका सीखना एकदम सहज हो जाए। इसीलिए तो कहा गया कि टीचर इज द फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान का सुगम करता है। वो ऐसी व्यवस्था बनाएगा जहाँ ज्ञान को प्राप्त करना सुगम हो जाएगा। वो स्टूडेंट को रेडीनेस के प्रोसेस में ले जाएगा, उस स्थिति में उसे अराउज करेगा, प्रेरित करेगा, जहाँ पर वो सीखने की तरफ प्रवृत्त हो जाए और खुद ही ज्ञान के अथाह कुंड में, अथाह सागर में स्वयं जाकर के डुबकी लगाए। ये शिक्षा है। और बीज रूप में सारे मनुष्यों के अंदर, सबके डीएनए में ये चीज़ें विद्यमान हैं। कुछ भी कर गुजरने की ज़रूरत है कि हम उस तरह का इन्वायरमेंट बनाएं, कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें जिसमें कि छात्र सीखे, और छात्र को हम एराउज करें, मोटिवेट करें, न कि उसे ज़बरदस्ती हम ज्ञानवान बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो वो उसके बरखिलाफ हो जाएगा। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा 3H का डेवलपमेंट, हेड, हैंड एंड हार्ट। तो ये मानसिक विकास हेड से ऐसे है कि उसका मानसिक विकास पूरा हो, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, विचारण करने की शक्ति, स्मृति की शक्ति, और वो भेद भी कर सके कि किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। इसके बाद हैंड, कार्यकुशलता हो, वो श्रम के प्रति उसमें अनुराग हो, श्रम के प्रति महत्व उसका हो, श्रम के प्रति आदर और सम्मान रखने वाला व्यक्ति हो, और कुशलता के साथ सारे कार्य करना सीखे, स्वयं सीखे। क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट में हम जाते हैं तो हैंड का डेवलपमेंट होता है, और हम स्वयं करके प्रयोगशाला में, वर्कशॉप में जब हम जाते हैं और या किसी इंटर्नशिप में जाते हैं तो हम अपने तीनों डोमेन का विकास वहाँ पर करते हैं। और हार्ट का डेवलपमेंट का मतलब कि संवेदना का विकास, फीलिंग का विकास, हमें हमारे अंदर समानुभूति, सहानुभूति, परानुभूति ऐसे गुण आएँ ताकि हमें फीलिंग हो किसी के दुख में दुखी होने का, किसी के प्रसन्नता में प्रसन्न होने का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शिक्षा की अवधारणा है वो अत्यंत व्यापक है। प्लेटो कहता है कि शिक्षा मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करता है जिसके कि वो योग्य है। यानी जितनी कैपेबिलिटीज उसके अंदर है वो शिक्षा उसको वहाँ उसकी सीमा तक उसको विकसित कर देती है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य को उसकी क्षमता, जितनी क्षमताएं उसकी अंतर्निहित है, हम उसे बाहर निकालते हैं। और बाहर निकाल करके बाहर की जो शक्तियां हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो सामाजिक शक्तियां हैं, इनके साथ हम उसे समन्वय स्थापित करना सिखाते हैं। क्योंकि समाज में रहना है तो हमारे अंदर समन्वय का गुण होना चाहिए। समाज में समन्वय के साथ ही हम रह सकते हैं, और अगर समन्वय की क्षमता हमारी नहीं रहेगी और सामंजस्य बिठाने की क्षमता नहीं रहेगी तो हम समाज में कहीं न कहीं उपेक्षित हो जाएंगे और हमारा जीवन बिल्कुल कष्टप्रद हो जाएगा। और शिक्षा तो हमें एक सहज, सुगम, सफल जीवन की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। तो इस संदर्भों में अगर देखा जाए तो शिक्षा हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करती है, एक वेलसम पर्सनालिटी डेवलप करने की बात करती है। और इसीलिए अरस्तु कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। मतलब हम फिजिकली भी फिट रहें
तो फिजिकली फिट रहने के लिए हमारे अंदर हेल्थ हैबिट्स होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए, पॉल्यूशन के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें जानकारी हो हमें कैसे रहना है, क्या खाना है, एक्सरसाइज की जानकारी हो, योगा की जानकारी हो, और साथ ही जानकारी न हो, एक गुड हैबिट हो कि हम उसमें उतर करके उन चीज़ों को करें। क्योंकि केवल जानकारी हो जाना या याद हो जाना या केवल स्मृति में रहना नहीं, बल्कि हमारे अंदर वो एक सजगता हो, एक जागरूकता हो और एक वर्किंग एबिलिटी डेवलप हो, तभी हमारी वास्तविक में शिक्षा हो रही है और हम शिक्षित व्यक्ति हैं। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करती है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। ये जॉन डीवी कहता है। तो व्यक्ति में जब क्षमताएं आती है तो कंट्रोल करना सीखता है अपने वातावरण को, चाहे वो भौतिक वातावरण हो चाहे सामाजिक वातावरण हो, दोनों वातावरण को वो कंट्रोल करना सीख जाता है और अपने कंट्रोल में रखता है। और पेस्टाल्जी का कहना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों के साथ रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम जो हमारी अपनी क्षमताएं होती है, जो हमारी अपनी पोटेंसी होती है, हम बाहर के साथ उसको तालमेल बैठाते हैं और हम ये जानते भी हैं कि हम किस प्रकार एक सेफ तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि हमारा भी हित हो और पूरे समाज का भी हित हो। राजनैतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो वास्तविक शिक्षा वो मानी जाती है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। तो इस अर्थों में अगर देखें तो विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण के रूप में है और जो भी सारी चीज़ें आती हैं शिक्षालय में, विद्यालय में, वो सब समाज से आती है। चाहे हमारे छात्र हों, शिक्षक हों, विद्यालय का निर्माण करना हो, वो नॉन टीचिंग का स्टाफ हो, जो नीति बनाने वाले हों, जो पाठ्यक्रम बनाने वाले हों, जो प्रशासन की ढांचा तैयार करने वाले हों, सब समाज से ही आते हैं। और सब लोग मिल करके जिस प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाते हैं, वो प्रोसेसिंग का मूल उद्देश्य होता है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, सक्षम नागरिकों का निर्माण, जागरूक नागरिकों का निर्माण और भविष्य की चुनौतियों को हल करने में सक्षम नागरिकों का निर्माण करना। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो व्यक्तियों के निर्माण की प्रक्रिया है और व्यक्ति ही सारे उत्पादनों के पीछे व्यक्ति ही खड़ा है। सारी समस्याओं को हल करने और समस्याओं को उत्पन्न करने के पीछे व्यक्ति ही खड़ा है। तो यदि हम श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण करते हैं तो इन सारी तरह की समस्याओं से हम दूर हो जाएंगे और शिक्षा सच्चे अर्थों में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेगी। अगर मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय की हम बात करें तो शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है और शिक्षा में जो मनुष्य की बाह्य इंद्रियां हैं उनका अंतःकरण के साथ तालमेल बिठाना, जो बाह्य वातावरण है अपनी इंद्रियों के साथ हम तालमेल उसका बैठाना की कोशिश करते हैं, उनके साथ हम प्रशिक्षित करते हैं अपनी इंद्रियों को ताकि वो बाह्य ज्ञान को अर्जित कर सकें, बाह्य संवेदना को अर्जित कर सकें, बाह्य अनुभूति को अर्जित कर सकें और उसके अनुरूप अपने को समायोजित करें, अपने को ढालें और एक सफल जीवन के लिए व्यक्ति को विकसित करें। तो शिक्षा की प्रक्रिया में हम मनुष्य के बुद्धि का भी विकास करते हैं, उसके व्यक्तित्व का भी विकास करते हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और क्योंकि जीवन में जो जीवन है वो किसी तरह से किसी खास एकांगी रास्ते पे नहीं जाया जा सकता है और ये एक ऐसा समष्टि के रूप में है कि हमारे जीवन में विविध प्रकार के हमारे रोल्स हैं। सारे रोल्स में हम पूर्णता के साथ अपने कार्यों को पूरा करते हैं, तभी हम एक शिक्षित मनुष्य के रूप में अपने को पाते हैं। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में भी देखा जाता है और समाज को समरस बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में, साधन के रूप में शिक्षा को हमेशा से माना गया है। शिक्षा एक ऐसा टूल है जो समाज को जो एक
समानता स्थापित करने में, समता स्थापित करने में, सोशल जस्टिस स्थापित करने में, अवसरों की समानता उत्पन्न करने में, और जो भी हमारे सामाजिक मूल्य हैं जिसमें स्वतंत्रता है और धर्मनिरपेक्षता है, और इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा जब आती है तो तमाम तरह के जो सामाजिक दुर्गुण हैं उनको दूर करते हुए और सभी लोगों को समान बनाने का प्रयास करती है। शिक्षा परिवर्तन का साधन है जो कार्य साधारण समाज में धर्म और सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किए जाते थे, आज शिक्षा की संस्थानों के द्वारा किया जाता है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों तथा सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। और शिक्षा सारे लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेवलपमेंट में सहायक है। व्यक्ति पढ़ लिख करके बहुत दूर दूर चले जाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह पे तमाम सामाजिक जो गुण होते हैं, सांस्कृतिक गुण होते हैं, इनका प्रसार होता है। और लोगों में जब साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग, विभिन्न प्रजातियों के लोग, तो धीरे धीरे आपस में एक समन्वय और एक संतुलन एक स्थापित होता है और शिक्षा कहीं न कहीं अपने उद्देश्यों में सफल होती है। तो शिक्षा की अवधारणा के संबंध में मैं यही बातें कहना चाहता था। धन्यवाद।